बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। ये हमें जो सानिध्य मिला है, अब हमारे जीवन मुक्त होने का समय है। अर्थात दुख सुख लाभ हानि जय पराजय शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति उन्नति अवनति, इस सब प्रपंच से मुक्त होने का अवसर मिल गया है। अब किसी अन्य भ्रमात्मक सुख की लालसा में, मनोरंजन में हम अपने समय को नष्ट ना करें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे सखे हे मित्र, मेरी बात मान लो। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न भीताहा। कितनी बार तुमने नरक भोगा है, तुम्हें याद नहीं है। बड़े बड़े दुख भोगे हैं। इस माया का कार्य ही है हर परिस्थिति को विस्मृति के गर्त में लीन कर देना। हमने बहुत बार नरक भोगा है। और कह रहे हैं कियंतो ब्रह्मेन्द्याद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता। ब्रह्मा इंद्र आदि के ऐसे कोई सुख नहीं बचे जो तुमने ना भोगा हो, क्योंकि अनादौ संसारे, कब से सृष्टि हुई है कोई तिथि तारीख नहीं है। ये अनादि अनंत महामहिम प्रभु की मायामयी लीला है। जब से लीला प्रारंभ हुई तो कभी हमने बहुत बार नरक भोगा, कभी ब्रह्मा के सुख भोगे, कभी इंद्र के सुख भोगे। दुख का चरम सीमा स्थान नरक है और सुख का, लौकिक सुख का, ब्रह्मा का सुख, देवराज इंद्र का सुख है। दोनों को श्रीपाद वर्णन कर रहे कि दुख भी चरम सीमा का भोगा और लौकिक माया रचित सुख भी चरम सीमा का, ब्रह्मा का, देवराज इंद्र का तुमने भोगा है। माया की विस्मृति में हमें याद नहीं। जैसे अभी इसी जन्म में मां के गर्भ में बड़ा दुख भोगा पर कुछ याद नहीं, माया ने विस्मृति के गर्त में लीन कर दिया। अब कह रहे हैं सावधान हो जाओ हे मित्र, अब तुम केवल एक जन्म सावधान हो जाओ। ये जो शरीर है, बहुत दुख भोगे, बहुत सुख भोगे। अब दुख सुख की कोई गणना मत रखो, अर्थात उससे प्रभावित मत हो। ये जीवन प्रभु को दे दो। तुमने बहुत सुख भोगा, बहुत दुख भोगा, आप छोड़ो सुख दुख की बातें और वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग करके सर्वोपरि प्रेम रस श्री युगल चंद्र की आराधना में अपने जीवन को व्यतीत कर दो। परम लाभ, परम प्रेम ये हृदय में स्फुरित हो जाएगा। देख लेना, कोई भय, कोई शोक, कोई हानि स्पर्श नहीं कर सकती हृदय की ऐसी आनंदमय स्थिति। अब उसे तुम सोच नहीं सकते बिना उपासना के। इनके श्री चरणों का आश्रय लो, निरंतर आराधना में तत्पर रहो। ऐसा अभ्यास बना लो कि प्रिया प्रीतम को भूलो नहीं। बस जीवन का परम लाभ ये जो अपने लोगों को मिला है, ये अमोघ है, ये अमोघ है, ये दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। पर हम सब अनाधिकारी हैं। अनाधिकारी को मिल जाए तो आदर नहीं करता। नहीं, हरिराम व्यास जैसे विद्वान जो सदैव विजय को प्राप्त हुए हैं शास्त्रार्थ में और भक्ति में, ऐसे बढ़े चढ़े कि मधुकर शाह जैसे पहले ही इनके शिष्य थे। मधुकर शाह जैसे महाभागवत राजा हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। वो मांग रहे हैं, हे हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी। हे हरि मुझे कभी ब्रजवास दे दो, वृंदावन वास दे। तब उनको समझ में आया क्या वृंदावन है, क्या ब्रज है। और हमें तो बिना मांगे मिल गया और बहुत मिल गया। अनाधिकारी हैं, मिल गया
तो हम आदर नहीं करते हैं कि हमें क्या मिला है। बोले क्या मिला हमें? तुम्हें मंत्र मिला, उपासना मिली, मनुष्य शरीर में श्रीधाम वृंदावन आने को मिला, बैठने को मिला, उपासना का भाव जिससे आप परम पद से भी बढ़कर प्रेम पद के अधिकारी हो सकते हो। अभी लाडली जी की तरफ से तुम्हारे को जो मिला है उसको तुम अनुभव कर लो तो नाच पड़ोगे। पर वही है कि जैसे एक गरीब आदमी को हीरा मिल जाए वो तो बेचारा एक कांच समझकर पाए रतन चिन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। इसलिए बहुत कृपा है हमारे ऊपर, अब हम उस कृपा का आदर करें। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।